भारत की वो भूमि जहां सूरज उगते और डूबते दोनों को एक ही जगह से देखा जा सकता है, जहां 3 महासागर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, और जहां आस्था, प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म सब एक साथ सांस लेते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी, एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे का आखिरी बिंदु नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का अंतिम लेकिन सबसे पवित्र अध्याय है। इस वीडियो में हम जानेंगे कन्याकुमारी के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, उनका इतिहास, उनसे जुड़ी कहानियां और वो अनुभव जो हर यात्री को जीवन भर याद रहता है। कन्याकुमारी का नाम ही पड़ा है कन्याकुमारी देवी के नाम पर। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ कन्या रूप में तपस्या की थी। उनका उद्देश्य था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना, लेकिन विवाह से पहले ही शिव बारात सहित लौट गए और देवी आजीवन कन्या ही रह गई। मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित है। लहरों की आवाज, नमकीन हवा और मंदिर की घंटियां, यहाँ का वातावरण किसी साधना स्थल जैसा लगता है। देवी की नाक की चमक दूर समंदर से भी दिखाई देती है, जिसे कभी जहाजों के लिए लाइट हाउस समझ लिया गया था। कन्याकुमारी देवी मंदिर, जहां शक्ति, त्याग और तपस्या एक साथ पूजी जाती है। समंदर के बीच एक विशाल चट्टान पर बना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहा जाता है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद ने इसी चट्टान पर बैठकर गहन ध्यान किया था। यहीं से उन्हें भारत के भविष्य और विश्व धर्म संसद में जाने की प्रेरणा मिली। नाव से इस रॉक तक पहुंचना अपने आप में रोमांचक अनुभव है। चारों ओर फैला अथाह समुद्र और बीच में ये शांत स्थिर चट्टान। यहाँ 2 मुख्य भाग हैं, श्रद्धांजलि मंडप और ध्यान मंडप। ध्यान मंडप में बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। ये स्थान सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। कन्याकुमारी का सबसे पवित्र स्थान त्रिवेणी संगम, यही 3 समुद्र मिलते हैं। लोग कहते हैं यहाँ पानी के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ स्नान करना पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुबह सुबह श्रद्धालु प्रार्थना करते पवित्र जल में डुबकी लगाते दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहाँ आत्मा को छू जाता है। त्रिवेणी संगम, जहां प्रकृति खुद पूजा करती प्रतीत होती है। भारत में बहुत कम स्थान है जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों एक ही जगह से देखे जा सके। कन्याकुमारी ऐसा ही दुर्लभ स्थान है। सुबह उगता हुआ सूरज आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। शाम को डूबता सूरज जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। ये पल कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने लायक होते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां यहीं से समुद्र में विसर्जित की गई थी। गांधी मंडपम उसी स्मृति में बनाया गया है। इस मंडप की खास बात यह है कि 2 अक्टूबर को सूरज की किरणें सीधे उस स्थान पर पड़ती है जहां गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी। ये स्थान सादगी, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। कन्याकुमारी से थोड़ी दूरी पर स्थित पद्मनाभपुरम पैलेस केरल और तमिल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह लकड़ी से बना ये महल कभी त्रावणकोर राजाओं की राजधानी था। नक्काशीदार छतें, प्राचीन चित्र और विशाल सभागृह, ये महल इतिहास को जीवंत कर देता है। कन्याकुमारी के शांत समुद्री किनारे पर स्थित है वटकोटे किला, एक ऐसा किला जहां इतिहास
और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। ये किला 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर साम्राज्य के समय बनाया गया था, जिसका उद्देश्य समुद्री आक्रमणों से तट की रक्षा करना था। काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना ये किला समुद्र की ओर मजबूती से खड़ा है। चारों ओर फैली नीली लहरें, खुला आसमान और दूर तक दिखाई देता अरब सागर, ये दृश्य मन को गहरी शांति देता है। कन्याकुमारी की हरियाली में छिपा हुआ एक प्राकृतिक चमत्कार है थिरुपरपू जलप्रपात। ये झरना कोथयार नदी पर स्थित है और पहाड़ियों से गिरता इसका साफ ठंडा पानी मन को तुरंत सुकून दे देता है। लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना खासकर मानसून के समय अपनी पूरी खूबसूरती में नजर आता है। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की आवाज और पानी की गूंज। ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ सुरक्षित स्नान की व्यवस्था भी की गई है, जिससे परिवार और बच्चे भी इस जगह का आनंद ले सकते हैं। पास ही स्थित प्राचीन मंदिर इस स्थान को धार्मिक महत्व भी देता है। कन्याकुमारी की भीड़ से थोड़ा दूर स्थित है संगीतुरई बीच, एक शांत और खूबसूरत समुद्र तट, जहां प्रकृति अपनी पूरी सरलता में नजर आती है। यहाँ न तो शोर है न भीड़, सिर्फ समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और खुला आसमान। संगीतुरई बीच अपने साफ तट, मछुआरों की छोटी नावों और नारियल के पेड़ों के लिए जाना जाता है। सुबह और शाम का समय यहाँ सबसे खास होता है, जब सूरज की रोशनी समुद्र की लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर देती है। ये बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर बैठकर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीमा हो गया हो। कन्याकुमारी में स्थित श्री तिरुपति मंदिर आस्था, शांति और श्रद्धा का एक पवित्र केंद्र है। ये मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी को समर्पित है और दक्षिण भारत की पारंपरिक द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। यहाँ आते ही मन अपने आप स्थिर हो जाता है और एक अलग ही आध्यात्मिक सुकून मिलता है। मंदिर परिसर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित है, जहाँ श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ भगवान के दर्शन करते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती है। कन्याकुमारी जिले में स्थित माथुर एक्वाडक्ट एशिया के सबसे लंबे और ऊंचे जल सेतु में से एक है। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये एक्वाडक्ट हरे भरे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बना हुआ है। ये विशाल संरचना तमिराप्रणी नदी की सहायक धारा के ऊपर से गुजरती है और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ खड़े होकर नीचे बहता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली एक अद्भुत नजारा पेश करती है। माथुर एक्वाडक्ट से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है। इसीलिए ये जगह फोटोग्राफरों और नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। समुद्र के किनारे स्थित आवर लेडी ऑफ रैंसम चर्च कन्याकुमारी की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध पहचान में से एक है। सफेद रंग की ये भव्य चर्च नीले समुद्र और खुले आसमान के बीच एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत करती है। इस चर्च का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था और ये वर्जिन मैरी को समर्पित है, जिन्हें यहाँ आवर लेडी ऑफ रैंसम यानी मुक्ति देने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु शांति, सुकून और आशा का अनुभव करते हैं। विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चर्च का वातावरण बेहद आध्यात्मिक हो जाता है। कन्याकुमारी सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत की आत्मा का अंतिम स्पर्श है। यहाँ आपको आस्था भी मिलेगी, इतिहास भी, ज्ञान भी और आत्मिक शांति भी। अगर भारत को महसूस करना हो तो कन्याकुमारी आना जरूरी है, क्योंकि
यहाँ देश खत्म नहीं होता, यहाँ से भारत शुरू होता है।